हेलो गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि एक ऐसी अडानी ग्रुप कंपनी की बात करना चाह रहा हूँ जो मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और उस कंपनी का नाम है अडानी टोटाल गैस। तो टोटाल की ऑब्वियसली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा स्टेक उन्होंने बाय कर रखा है। एंड इसी चक्कर में कंपनी का रीनेमिंग हुई थी कुछ टाइम पहले, अडानी गैस से अडानी टोटाल गैस लिमिटेड हो गई थी ये। मार्केट कैप इस कंपनी का 80,000 करोड़ से ऊपर का, स्टॉक का पी इस समय महंगा काफ़ी ज़्यादा दिखेगा आपको यहाँ पे। बट ये फ्यूचर की कुछ ना कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ को डिस्काउंट कर रहा है, तो उसको भी हम एंड में डिस्कस करते हुए चलेंगे। बट हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह अच्छी आ रही है कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर, तो ग्रोथ है कंपनी में। प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे 75% होनी चाहिए, मैक्सिमम 74.8% है अडानी ग्रुप और टोटाल की मिला के। तो बहुत ही ज़्यादा स्टेक प्रमोटर्स के पास ही है। मार्केट में फ्री फ्लोट बड़ा कम है, इसलिए शेयर प्राइस में अलग तेज़ी भी बनी रहती है। हम एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन करती आ रही है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत हाई हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। तो हमें कहीं ना कहीं नंबर्स के अंदर इंप्रूवमेंट जो ये आती हुई आपको दिखी है ना, 20 से 25% से अब 35 से 40% के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में भी कन्वर्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। नेट प्रॉफिट का नंबर अगर हम देखें तो वो भी बढ़ता ही जा रहा है। P&L स्टेटमेंट में भी हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और उसके बाद बैलेंस शीट वगैरह हम एक बार को स्किप करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे मुझे थोड़ा आप लोगों को बताना था। तो बिल्कुल कांस्टेंट रहा है शेयर होल्डिंग। ये लोग बिल्कुल भी इसके अंदर कहीं सेलिंग नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि पब्लिक में जो शेयर्स अवेलेबल हैं वो 5% भी नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं शेयर के अंदर एक अलग ही तेज़ी बनी रहती है, क्योंकि मार्केट में फ्री फ्लोट बहुत कम है। एंड ये हमने कई सारी अडानी ग्रुप की कंपनीज के साथ देखा है कि मार्केट में फ्री फ्लोट बहुत कम है, क्योंकि एफ भी रोज़ रोज़ नहीं बेचेंगे, डी भी रोज़ रोज़ नहीं बेचेंगे, पब्लिक ही है जो रोज़ बेचेगी या खरीदेगी माल को। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4% के अराउंड ही शेयर्स हैं जो पब्लिक के पास हैं, या जो मार्केट में फ्रीली बाइंग या सेलिंग जिनकी चल रही होगी। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इस ग्रुप ने एक्वायर क्यों किया। तो टोटाल ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इनफैक्ट वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है जब एलएनजी की बात आती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जब बात होती है। और इन्होंने 37.4% शेयर्स खरीदे थे अडानी गैस के अंदर। इन्होंने पहले खरीदे थे, तो अब तो ऑब्वियसली इनका जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है स्टॉक प्राइस के फॉर्म में ही काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो जो टोटल ऐसे ग्रुप है वो बड़ा भी बहुत ज़्यादा है, उसके $209 बिलियन के रेवेन्यू थे 2018 में। एंड ये पार्टनरशिप इसलिए भी करना चाह रहे हैं क्योंकि ये पहले काम कर चुके हैं। ऊपर से डिमांड वगैरह इंडिया जैसी कंट्री के अंदर बढ़ती ही जा रही है, तो वो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए जो इन्वेस्ट करना चाह रही है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि टोटल की जो ये इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर गैस सेक्टर में, लार्जेस्ट एफडीआई है आज तक की। तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव था। अडानी गैस को, अडानी ग्रुप को भी खुद से भी बड़ा एक बिजनेस के अंदर बूस्ट मिला है, क्योंकि इन लोगों के साथ एक इतना अच्छा पार्टनर आके जुड़ा है। तो मेरे को ये पूरी जो डील है, पूरा जो ग्रुप का स्ट्रक्चर अब हो गया है, जो कंपनी का स्ट्रक्चर हो गया है इनफैक्ट, वो सब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो अडानी टोटल गैस है, बाकी कंपनीज पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि उनकी मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा, बट ये जो कंपनी है इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा रनवे दिखता है ग्रोथ का। और इवन यहाँ से स्टॉक प्राइस भी मुझे लगता है काफ़ी ऊपर जाना चाहिए। तो अब यहाँ से मुझे क्यों लगता है कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए, उसका भी एक रीज़न मैं बता देता हूँ। बट हम ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे, हम अपने चार्ट्स को देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लंबे लंबे कंसोलिडेशन आते थे और ये थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हुआ था। बट उसके बाद एकदम ही इसके अंदर देखो अलग ही तेज़ी बनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रहा था। एंड किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि कुछ ही, मैं कहूँगा कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक जो कि 380-400 रुपये पे था, वो एकदम 730 रुपये के अराउंड पहुँच जाएगा। तो ये जो तेज़ी बन रही है इसके अंदर, इसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कह रही है कि हम गैस सेक्टर को जीएसटी के अंडर लाना चाह रहे हैं। उस चक्कर में हमने देखा बाकी गैस कंपनीज में भी बहुत तेज़ी बनी है। बट मेरे को क्या लगता है कि अगर गैस सेक्टर या जो गैस हमारा कमोडिटी है, ये कंज्यूमर्स को जब मिलता है, ये जीएसटी के अंडर आ जाएगा, टैक्सेस कम होंगे, तो बहुत ज़्यादा कंपनीज भी इस पर शिफ्ट करेंगी, ना ही सिर्फ नॉर्मल कंज्यूमर्स बट इंडस्ट्रीज भी इस पर शिफ्ट करेंगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिखेगा। कोल ना यूज़ करो, ना तुम अपना ऑयल यूज़ करो, ना डीजल यूज़ करो, कुछ भी यूज़ मत करो, तुम गैस को यूज़ करो प्रोडक्शन के लिए। तो वो बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो सकता है इस इंडस्ट्री के लिए, सेक्टर के लिए। इसलिए इस शेयर के अंदर एकदम बड़ा भयानक सा बुल रन हमें देखने को मिला है।
मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपना जोन बनाना चाहिए जैसे पहले करता था ये, बट शेयर्स हमारी नहीं सुनते इतनी, अगर इतनी सुन रहे होते तो हम ही शेयर मार्केट चला रहे होते। हम देखेंगे किस हिसाब से होता है। मेरे पास इसमें लॉन्गर टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने पोजीशन इसमें रिसेंटली ही पिक करनी स्टार्ट करी है। इनफैक्ट ये जो कंसोलिडेशन का जोन था यहाँ से मैंने शेयर्स उठाने स्टार्ट करे हैं। तो आप सोच सकते हो कि मैंने लिटरली, मुझे एक महीना भी नहीं हुआ है जब मैंने शेयर्स खरीदने स्टार्ट करे हैं और बहुत अच्छी रिटर्न इस पर दिख रही है। बट ये कॉल लेना कि क्या ये कंपनी ठीक रहेगी, तो इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स थे। डेफिनेटली उन फैक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं जो टोटल ग्रुप इसके अंदर आया हुआ है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही एक बड़ा फैक्टर था मेरे लिए कि मैं इस कंपनी के साथ जाऊं, ना कि लेट्स से अडानी ग्रीन वगैरह के साथ, क्योंकि उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, उनको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी बहुत मिले हुए हैं। बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा चाहिए होता है कि मेरे को यार क्लैरिटी हो कि कंपनी किस हिसाब से वर्किंग कर रही है, फंक्शनिंग कर रही है इसके अंदर, क्योंकि बाहर की एक बड़ी कंपनी की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो वो एक बहुत ही सॉलिड पार्टनर इन्हें मिला हुआ है। तो मुझे लगता है इंडिया में बेनिफिट उठाने के लिए इससे बढ़िया प्ले नहीं है आपके पास गैस सेक्टर के अंदर। बट अगेन गाइज, ये मेरे कोई इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, ना हमने कभी क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। दिस इज जेन्युइनली वन ऑफ दोज कंपनीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैंने इसमें लॉन्गर टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से पोजीशंस उठानी स्टार्ट करी हैं। बट देखेंगे सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है, अगर कम समझ आएगी, नहीं जमेगी, तो फिर इसको डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ कर दूंगा मैं। एंड इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो का पार्ट बनने के लिए काफ़ी और भी डेटा हमें चाहिए होता है, वो इसका अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, बहुत रिसेंटली लिस्टेड है। और फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमोडिटी का जो होता है ना इसके अंदर असर कंपनी के अंदर, वो है क्योंकि गैस सेक्टर की कंपनी है, तो कमोडिटी कंपनीज थोड़ी मुझे वैसे ही कम पसंद आती है। मुझे चाहिए बिजनेसेस में प्राइसिंग पावर हो, बट क्योंकि सेक्टर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा बेनिफिशियरी हो सकता है और आप लोग के पोर्टफोलियोज के अंदर भी अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। तो आप सोचो, मैंने इस लेवल पे उठाए, अभी हाइंडसाइट में ऐसा लग रहा है कि अरे बड़ा अच्छा किया जतिन, तुमने महीना पहले ही जब तुम्हें समझ आया तो कंपनी उठानी शुरू कर दी, अब देखो 700 की है। बट ये यहाँ से यहाँ घूम जाता तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि पता नहीं होता एग्जैक्टली, किसी को भी नहीं पता होता कि वो शेयर एक्चुअली किस हिसाब से बढ़ेगा, किस हिसाब से घटेगा। जैसे आप लोगों को पता है इंडिया मार्ट मेरे पास है, अब इंडिया मार्ट की मेरी बाइंग येस काफ़ी लोअर लेवल्स की है, बट मैंने लास्ट एवरेजिंग 7000 कुछ पे करी थी। क्या मुझे पता था 7000 से 10000 चला जाएगा इतनी जल्दी और फिर 10000 से घूम के वापस 8000 पे आ जाएगा? मुझे नहीं पता था। तो अगर मुझे पता होता तो डेफिनेटली मैं 8000 पे और बाइंग करने की वेट करता, या फिर मैं सोचता कि अच्छा हो सकता है फ्यूचर में और प्राइस में करेक्शन आ जाए, तो इन हाइंडसाइट तो लगेगा रे तो और नीचे आना ही था। तो वो सब नहीं पता होता हमें कि वो किस हिसाब से चलेंगे शेयर्स। मेरी फिलॉसफी जो है वो है बाय एंड होल्ड की, वही आपको मनी क्राफ्ट के मॉडल पोर्टफोलियो में भी मिलता है कि चर्न बहुत कम होता है उसके अंदर। इनफैक्ट अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो पिछले 3 साल में हमने पैसा डबल ही किया है लिटरली इन्वेस्टर्स का। तो कहीं ना कहीं हमारी जो फिलॉसफी हमारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करती आ रही है, बहुत अच्छे से हमें कंपाउंडिंग देती आ रही है। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं, मनी क्राफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, नीचे वेबसाइट उस मनी क्राफ्ट की विजिट करें एंड मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं नीचे। आप मनी क्राफ्ट से ज़रूर काम कराएं जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है। बट फिलहाल के लिए कमिंग बैक टू अडानी टोटल गैस, मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अडानी ग्रुप कंपनीज दैट इज़ लिस्टेड इन दिस स्पेस, और मुझे इसका काम बहुत ही पसंद आता है। डेफिनेटली अडानी पोर्ट्स जैसी कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जिनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया के लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे इस समय गैस सेक्टर में क्योंकि तेज़ी दिख रही है, तो मुझे ये कंपनी से बेटर कोई प्ले नहीं लगा फिलहाल के लिए। ऑब्वियसली आपके पास MGL, IGL, गुजरात गैस, गेल इंडिया, आप इन कंपनी से भी प्ले कर सकते हैं, बट आई हैव पिक्ड दिस कंपनी टू प्ले द गैस सेक्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर पूछें। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक स्टॉक एनालिसिस आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड मैं इसका एक स्टॉक एनालिसिस बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मेरी रिसर्च अडानी टोटल गैस के ऊपर जारी है एंड देखेंगे धीरे धीरे कि किस हिसाब से, कहाँ से इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन और डेटा मुझे निकल के आता है, एंड उसी बेसिस पे इस कंपनी को मैं ट्रैक करूंगा, उसी बेसिस पे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।